तो हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है रासायनिक आबंध, उसका यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, बंध बनने के कारण, कॉज ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, बंध क्यों बनते हैं, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेविस डॉट होगा। लेविस डॉट सिंबल, या तो आप उसे हिंदी में बोल सकते हैं लेविस का बिंदु सिद्धांत। तो उससे आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको हर जगह पूछे जाएंगे। यहाँ पर IIT JEE तथा यहाँ पर क्लास 12 के जो आपका जो बेस है उसको भी यहाँ पर उससे पढ़े रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये लेक्चर सभी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए यहाँ पर ये लेक्चर्स, अब केमिकल बॉन्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक क्या है NCERT में दिया हुआ, बंध बनने के कारण। तो बंध क्यों बनते हैं, तो दो एलिमेंट के बीच बंध क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट या दो तत्वों के जो बंध होते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो बात होती है, जो यहाँ पर बंध होता है वो अष्टक पूरा करने के लिए बनता है। तो यहाँ पर दो तत्व बंध बनाते हैं, यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए। तो हमारा देखिए जो स्थायित्वता का हमारा जो दो पैमाने होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 हो जाए, या बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, या बाह्य कोश में आपको 8 इलेक्ट्रॉन अगर आप प्राप्त कर लिए तो आप स्थायी माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसी को अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, तो यहाँ पर जो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर तत्व हैं वो आपस में यहाँ पर बंध बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमें Na, जो हमारा Na है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर देखिए 11, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 11 है, 2 8 1। तो हमारा जो देखिए Na का जो हमारा जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दान करे, या तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बंध एक और तरीके से बनता है। अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर देखिए जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को देखिए आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं, या तो फिर देखिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन, दो तत्वों के जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। तो ये क्यों होता है, ये तो आपको आयनिक बंध तथा सहसंयोजी बंध जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें समझ में आएगा। लेकिन आप अभी समझिए कि जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को या तो आदान प्रदान करते हैं, या एक दूसरे से लेते हैं देते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर साझा करेंगे जिनके बाह्य कोश में, देखिए यहाँ पर बाह्य कोश में अगर 1 2 और 3, और बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग करते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर बाह्य कोश में आपके पास, बाह्य कोश में आपके पास 4 से अधिक 5 6 7, अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये त्यागते और ग्रहण क्यों करते हैं। देखिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको सोडियम का उदाहरण समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर ये दान कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर दान कर देगा, तो अब इसके यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करने पर आप पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपको इतना पता है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या बताया, पहला, दूसरा,
तीसरा, यहाँ पर चौथा, ये पांचवी बात हो गई, ये छठवीं बात। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये एलिमेंट है, अगर इस जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पर Na, यहाँ पर सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पर Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो Na+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ हो गया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो 2 8 हुआ और बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यही आपको चाहिए था कि अष्टक ये कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर दिए देखिए जो अष्टक है, जो अष्टक का हमारा सिंबल होता है, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, इसीलिए यह जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसीलिए बंध बनाया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बंध बनाया और यहाँ पर बना लेता है आपको ये अष्टक कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर एक पूरा एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो त्यागते क्यों हैं और यहाँ पर ग्रहण क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं NaCl को लेता हूँ। तो यहाँ पर Na और Cl में हमें यहाँ पर क्रिया करानी है। तो मान लीजिए Na जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, यहाँ पर फूफा कल, तो फ्लोरीन का 9 तो 8। तो यहाँ पर देखिए 17 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके कीजिए 2 8 1। तो यहाँ पर बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 1 2 3, तो बाह्य कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यहाँ पर Na की जो प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की है। जो बंध क्यों बनता है ये आप समझिए, आपको यहाँ पर पूरी तरह से केमिस्ट्री को रटना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया और बाह्य कोश में 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन आपको बाह्य कोश में। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है 5 6 7, बाह्य कोश में अगर 5 6 7 इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और ये इलेक्ट्रॉन देने, तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर Na इसको यहाँ पर Cl से क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है Na+Cl-। तो यहाँ पर इन दोनों में जो क्रिया होती है वो इसी तरह से आपको बंध बनता है जब इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है और ये ग्रहण करता है, इसी के कारण आपका जो बंध है वो बनता है। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे जो यौगिक होते हैं उनके 2 अणु 3 अणु कैसे आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए मैं Mg और Cl का क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन का यहाँ पर हम क्रिया कराते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल देखिए, तो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 या परमाणु क्रमांक जो होता है उसे 12 बोलते हैं, इसे Z से डिनोट करते हैं। और इसके जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो देखिए यहाँ पर 2 8 2। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो वो वीडियो हमारा अपलोड है, आप मेरे चैनल में बेसिक केमिस्ट्री जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा क्लोरीन है उसका जो देखिए जो क्लोरीन था उसका एटॉमिक नंबर आपको पीछे बताया 7। आपको यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम है या पीरियोडिक टेबल तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। बट आपको यहाँ पर याद कर लीजिए क्लोरीन का 17 होता है। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2 8 और 7। तो यहाँ पर देखिए Mg के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 या अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो यहाँ पर वो बंध बनाने की प्रवृत्ति, यहाँ पर त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये त्यागेगा, यहाँ पर त्यागेगा, त्याग कर यहाँ पर धन आवेश बनाना चाहेगा। और ये देखिए यहाँ पर 7 8 या 5 6 7, तो यहाँ पर 5 6 7 तो यहाँ पर 7 है बाह्य कोश में। तो यहाँ पर ये ग्रहण कर ऋण आवेश बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। पर लेकिन देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके जैसा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 होगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर अभी ये सुटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें Cl का जो क्लोरीन का है वो 2 अणु लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्लोरीन का 2 अणु हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर Mg यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए Cl को 2 बार आना पड़ेगा। तो 7 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएगा और दूसरा वाला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा Mg
MgCl2 हम इसे करते हैं और यहाँ पर ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये इसका जो क्लोरीन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Mg प्लस प्लस यहाँ पर Cl माइनस। तो यहाँ पर ये हमारा जो MgCl2 जो हमारा बनकर तैयार है, इसी से आपका जो यहाँ पर यौगिकों के अणु होते हैं वो यहाँ पर Mg2 या NH4Cl। तो यहाँ पर ये जो 4 ये क्यों आता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो NH है ये 4 बार क्लोरीन के बराबर होने के लिए यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि बंध कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।